अब एक और नए बाबा निकल कर आए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर ट्रंपवा ने जादू तंत्र कर दिया है, वशीकरण कर लिया है मोदी जी का। दिखाऊंगा आपको आगे चल के इनका वीडियो। और इसी साथ बात करेंगे बीजेपी वर्सेस बीजेपी। बीजेपी के एक मिनिस्टर, बीजेपी के एक विधायक, इन दोनों की लड़ाई हो गई, वो भी सड़कों के ऊपर। राम मंदिर तो बना दिया, अब स्प्लिट्स विला बनाएंगे बीजेपी वाले। इसी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने यू टर्न मार लिया, अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं गाली नहीं देना चाहिए। इनका भी वीडियो आगे दिखाऊंगा। एंड साथ ही दिखाऊंगा मनोज तिवारी का रिएक्शन यूजीसी के ऊपर। बस रोने की ही कसर बच गई थी यहां पर मनोज तिवारी की। आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी के साथ। स्वामी जी ने योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है अपने आप को हिंदू प्रूव करने के लिए। मतलब जो लोग अभी तक हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट बांटा करते थे, अब उन्हीं को सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ चुकी है। बात यह है कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर स्वामी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदू होने के लिए सबसे पहली चीज गौरक्षक होना पड़ता है। एंड योगी जी को गौरक्षक बन के दिखाना पड़ेगा। काफी सारी गौ हत्या होती है यूपी के अंदर, और यूपी में स्लॉटर हाउसेस के बारे में आप सर्च करोगे तो आपको बीजेपी के नेता इसमें इन्वॉल्व मिल जाएंगे। संगीत सोम का नाम भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, जो कि हर जगह लोगों को सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। अब शंकराचार्य जी से सर्टिफिकेट तो मांग लिया, लेकिन अब यहाँ पर योगी जी को भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपना। दे पाएंगे कि नहीं? अब आईटी सेल के रिएक्शन इसके ऊपर ये कि बताओ ये कौन होते हैं हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले। मतलब यही सेम चीज कल तक ये लोग खुद कर रहे थे एंड बांट रहे थे लोगों को सर्टिफिकेट। आज किसी और ने सर्टिफिकेट की बात कर दी तो इनको दिक्कत हो गई है। एंड उससे भी बड़ी बात यहां पर है कि जो लोग अभी तक ये कह रहे थे कि गाय को बचाओ, गौरक्षा करो, असली हिंदू वही है जो गौरक्षा करेगा, अब वो शंकराचार्य जी को एंटी नेशनल, एंटी हिंदू बुलाना शुरू कर देंगे। अब उनके लिए गाय सबसे ऊपर नहीं है, गाय से ऊपर योगी जी हैं। वैसे आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन बताना चाहता हूं, जब बीजेपी का कैंपेन चल रहा था 2017 में, उस टाइम पर अमित शाह ने प्रॉमिस किया था कि हमारे आते ही यहां पर स्लॉटर हाउसेस को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज की डेट में भी उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस चल रहे हैं एंड बीफ एक्सपोर्ट के मामले में भी यूपी काफी ज्यादा ऊपर आता है। अब बीजेपी की सरकार 10 साल से उत्तर प्रदेश में, आखिरकार गौ हत्या बंद क्यों नहीं हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर? हिंदुओं की सरकार आने के बाद भी स्लॉटर हाउस क्यों चल रहे हैं, पूछता है भारत। कहीं ऐसा तो कि पीछे से चंदा लिया जा रहा है एंड चुनाव में आके कुछ और बात बोल दी जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, और क्या आप जानते हो मोदी जी के ऊपर तंत्र मंत्र हो चुका है? ऐसा मैं नहीं, बाबा जी कह रहे हैं। लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। मोदी जी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ट्रंप उससे डर गया था, इसलिए ट्रंप ने मोदी जी का वशीकरण कर लिया तंत्र मंत्र करके। मतलब परमहंस बाबा जी के हिसाब से मोदी जी के ऊपर तंत्र मंत्र हो रखा है, इसलिए मोदी जी सही से काम नहीं कर रहे। लेकिन मोदी जी सही से काम नहीं कर रहे, ये तो बोल दिया ना। अब वैसे पूरी दुनिया के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बाबा परमहंस के हिसाब से ये है डोनाल्ड ट्रंप वशीकरण वाले। हम लोग 2026 में आ चुके हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, किसी तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ तंत्र मंत्र चल रहा है यहाँ पर। कुछ दिन पहले चुटकी बजाकर एक बाबा भूत भगा रहे थे, अब यहाँ पर बता रहे हैं मोदी जी के ऊपर तंत्र मंत्र हो गया है। वैसे बाबा जी को ये बताना चाहता हूँ, कोई तंत्र मंत्र नहीं हुआ है, मोदी जी की हरकत ही एक्चुअली में ऐसी है। मोदी जी को गवर्नेंस आता ही नहीं है, उसके लिए कोई तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है। मोदी जी नॉर्मल मोड में ऐसा गवर्नेंस कर रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि इनका वशीकरण हो चुका है। वैसे मोदी जी इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे, 56 इंच बन गए थे वर्ल्ड में, तो आखिरकार मोदी जी ने 50% टैरिफ के ऊपर अपना 56 इंच क्यों नहीं दिखाया? आज तक भी मोदी जी ट्रंप का नाम नहीं लेते हैं, जबकि डेनमार्क और वेनेजुएला जैसी छोटी छोटी कंट्री के नेता यहां पर ट्रंप को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। अब बाबा जी यहां पर कह रहे हैं मोदी जी के ऊपर तंत्र मंत्र वशीकरण हो गया है। तंत्र मंत्र का तो पता नहीं, लेकिन ट्रंप के पास डेफिनेटली कोई सीडी डीवीडी जरूर हो सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बीजेपी वर्सेस बीजेपी। बीजेपी वाले स्प्लिट्स विला, बिग बॉस सब कुछ बना देना चाहते हैं, इनके आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। यूपी के मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह, जो कि योगी आदित्यनाथ के क्लोज हैं, एंड बीजेपी के यूपी के एक एमएलए, इन दोनों की सड़क पे लड़ाई हो गई। ये जो एमएलए है वैसे ये केशव प्रसाद मौर्य के करीबी बताए जाते हैं। जरा एक बार देखो क्या भयंकर सांडों की तरह भिड़ंत हो रही है यहाँ पे। हमारा भाई आशीष महाराज
एक है तो सेफ है। अरे मोदी जी एक है तो सेफ है, अपनी पार्टी के लोगों को तो बोल लो। कभी योगी जी मोदी जी को आंखें दिखा रहे हैं, कभी मोदी जी योगी जी के ऊपर षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी योगी जी की सरकार में मिनिस्टर वर्सेस एमएलए हुआ चला जा रहा है। ऐसी चीजें रोज रोज देखने को मिल रही है। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाता है बीजेपी तो संस्कारों की पार्टी है, संस्कारों की। मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और है भी यूपी के अंदर। लेकिन अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? क्या डबल इंजन की दो बोगियां आपस में भिड़ रही है क्या? इनफैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है कि एमएलए आया अपने लोगों के साथ और मिनिस्टर को ही घेरने का काम कर लिया। अब योगी सरकार में मिनिस्टर्स भी सेफ नहीं है, आखिरकार जनता सेफ कैसे होगी? वैसे ये सब कुछ ड्रामा देखने के बाद अखिलेश यादव बहुत मजे ले रहे होंगे डेफिनेटली। मतलब कल तक जो काम अपोजिशन को करना पड़ रहा था सरकार को रोकने का, वो काम तो अब बीजेपी के अपने एमएलए कर रहे हैं, सरकार को सड़कों पे रोकने का। भाई का मकान में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, हमारा भाई आशीष महाराज। जनता अपनी प्रॉब्लम बता रही है मंत्री जी को, और मंत्री जी के गार्ड जो है सुरक्षा कर्मी, वो एमएलए को धकेलने का काम कर रहे हैं। तालियां हो जाए इनके लिए और 1 किलो बर्नॉल हो जाए इनके भक्तों के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि बर्नॉल का ट्रक भी यहां पर कम पड़ने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री अब ये बता रहे हैं कि मुसलमानों को गाली देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जरा एक बार सुनो। हिंदू एक बात हमारी नोट कर लें, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेंगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। मुसलमानों को गालियां देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदुओं को अपनी कृतियां सुधारनी पड़ेंगी, उससे हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी तक कुछ और ही यहां पर ज्ञान दिया जा रहा था, आज यू टर्न मार लिया धीरेन्द्र शास्त्री ने। कल को धीरेन्द्र शास्त्री ये बोलना शुरू कर दे कि राहुल गांधी असली नेता है हमारे देश के। वैसे बीजेपी के भक्तों के लिए काफी ज्यादा बुरे दिन चल रहे हैं। पहले यूजीसी के रूल्स आए, भयंकर लेवल पर प्रोटेस्ट हमने देखा, एंड मोदी जी को, मोदी की सरकार को उनके अपने भक्त गरियाने का काम कर रहे थे। अब यहां पर हम देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा जो कि अपने आप को हिंदुओं का काफी बड़ा मसीहा बताते थे, एंड ये जो हिंदुत्व वाले लोग हैं इनको लीड करते थे, अब वो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसे नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुसलमानों को गालियां देनी बंद करनी पड़ेंगी। फॉर अ चेंज यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री कभी कभी लॉजिकल बातें करनी शुरू कर चुके हैं। जैसे थोड़े दिन पहले शाहरुख खान के मैटर पे इन्होंने शाहरुख खान को अटैक नहीं किया था, इन्होंने कहा था कि बीसीसीआई को जो डिसीजन लेना होगा वो लेगी, एंड बीसीसीआई ने अलाउ किया होगा, ये बात भी बोली थी धीरेन्द्र शास्त्री ने। एंड यहां पर अब कह रहे हैं कि मुसलमानों को गाली देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। डेफिनेटली कुछ तो यहां पर चेंज हुआ है। अब ये चेंज कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है, इसका थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और मनोज तिवारी का एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। यूजीसी के ऊपर इन्होंने रिएक्शन दिया है। सारा मैटर खत्म होने के बाद अब यूजीसी के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। अबे 2 दिन पहले दे देते। इसलिए वही लोग जो कल तक हमें बहुत प्यार करते हैं, अचानक जब गरियाने लगते हैं तो मैं बोलता हूं भाई विश्वास रखो। आप जो सोच रहे हैं ना, देश वैसे ही सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास के साथ चलेगा। और यूजीसी पे भी आपने देखा है, अगर त्रुटि हुई है तो हम उसको ठीक से सुधार करके, मतलब सरकार के लोगों को भी यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है एंड ये समझ में आ चुका है कि भैया मोदी जी ने रायता फैला दिया। अंदर अंदर बैठे हुए ना सारे के सारे कह रहे होंगे अबे मोदी जी चुपचाप नहीं बैठ सकते थे क्या। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि हमसे जो गलतियां हुई हम उसको सुधारेंगे, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करी जा रही है, विच क्लियरली शोज कि सरकार डर चुकी है इस यूजीसी के पूरे प्रोटेस्ट से। लेकिन दूसरी तरफ भी सरकार फंसी हुई है। अगर यूजीसी के नॉर्म्स को सरकार यहाँ पर गलती कह रही है या फिर सरकार के लोग उसको गलती मान रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि एससी एसटी और ओबीसी लोगों के साथ सरकार कभी भी नहीं खड़े होने वाली। इसी के साथ आपको जाते जाते दिखाना चाहता हूँ, कल गांधी जी का शहीद दिवस था एंड मोदी जी ने एंड योगी जी ने ये शहीद दिवस मनाया, गांधी जी को ट्रिब्यूट पे करी। लेकिन इनके अपने भक्त जो हैं ये सोशल मीडिया पे गोड से अमर रहे के नारे लगा रहे थे। पहले ही यूजीसी से इतना डैमेज हो चुका है, मोदी जी मत करो ये सब फालतू पंगे लोगे तो ना यूपी में सरकार आएगी और ना ही सेंटर में। वैसे मोदी जी यहाँ पर क्यों ट्रिब्यूट पे कर रहे थे गांधी जी को, मुझे ये समझ में नहीं आया। मुझे तो लग रहा था मोदी जी ही गांधी जी बन चुके हैं कुछ साल पहले। अब आपका क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।